ठीक है, रिकॉर्डिंग शुरू, पढ़ते हैं। तुम्हारा चैप्टर 6 SEZ। प्लीज मौजूद रहना, बीच बीच में मैं वीडियो ऑन करने बोल दूंगी। ठीक। नाउ ये लॉरेड इंटू स्पेशल इकोनॉमिक जोन। स्पेशल इकोनॉमिक जोन हम सबको पता है एग्जैक्टली होता क्या है, राइट? एनी एरिया विच इज डिमार्केटेड इन इंडिया, कि भाई इधर अगर आप कोई भी काम करते हो, कोई स्पेसिफिक बेनिफिट्स, कोई स्पेसिफिक प्रोविजंस, स्पेसिफिक सब चीजें मिलेंगी। ठीक है, तो SEZ वाला जो एरिया होगा, इसका फायदा यही है सिर्फ मेन, कि भाई ये एक तरीके का एक ड्यूटी फ्री जोन है। ठीक है, इफ यू वॉन्ट टू इम्पोर्ट सर्टन अमाउंट ऑफ गुड्स और कोई सर्विसेज या तो कुछ बाहर से, ठीक है, तो आपका ड्यूटीज या कस्टम्स या ये लॉज और ये सारे प्रोविजंस हैं, तो ये सारी हमारे पास प्रॉब्लम्स हैं। पर अगर आप वही चीज किसी SEZ जोन से इंपोर्ट करते हैं, इंपोर्ट क्यों कह रही हूँ, क्योंकि एक SEZ जोन को आपको पता होगा, ये फॉरेन जोन बोला जाता है, एक फॉरेन प्लेस मानी जाती है। इट इज एनी कंपनी विच इज एन SEZ जोन, वो एक फॉरेन कंपनी मानी जाती है। इसलिए ही अगर वहां से आप कुछ भी इंपोर्ट कर रहे हो, ठीक है, तो उसको भी फॉरेन से इंपोर्ट किया गया ऐसा माना जाएगा। जब आप फॉरेन कंपनी से कुछ इंपोर्ट करोगे तो कस्टम ड्यूटी लगेगी, सारी ड्यूटीज लगेंगी। फिर भी हम SEZ से अगर इंपोर्ट करते हैं, बीइंग अ फॉरेन कंपनी, येट देयर आर ड्यूटी फ्री, ड्यूटी एनक्लेव, उसको फ्री ड्यूटी एनक्लेव कहा जाता है। ठीक है, तो अगर मैंने तुम्हें जो फोटोज भेजी हैं उसके अंदर, इफ यू रीड माई वो PDF, उसके अंदर जो फर्स्ट पैराग्राफ है ना, फर्स्ट पेज है, उसके अंदर यू हैव एक एग्जाम्पल मैंने लिखा हुआ है, इफ अ फॉरेन कंपनी वांट्स टू सेल गुड्स इन इंडिया। आई होप यू हैव इट। ऐसा कुछ, ऐसा थम्स अप, कुछ इशारा दे दो तुम हो, कैसे अकेले अकेले नहीं बोलना 1 घंटा। इफ अ फॉरेन कंपनी, कहाँ पे है, कौन से पेज पे? जो PDF मैंने तुम साथ शेयर किया है ग्रुप में, हाँ जी। उसके अंदर फर्स्ट उसमें पेज, पहले जो पेन से इफ लिखा अ हुआ है। फॉरेन कंपनी हाँ, ठीक है, एग्जाम्पल। एग्जाम्पल, इस चीज को पढ़ोगे सब कुछ समझ में आ जाएगा। इफ अ फॉरेन कंपनी वांट्स टू सेल गुड्स इन इंडिया, वी अप्लाई इम्पोर्ट ड्यूटीज, है ना? कोई भी बाहर की कंपनी जब इंडिया में कुछ सामान बेचना चाहती है, हम इम्पोर्ट ड्यूटीज लगाते हैं। बट इफ दे मैन्युफैक्चर इन SEZ, जो भी गुड्स होंगे द सोल्ड शैल बी ड्यूटी फ्री, थस ऑल्सो बेनिफिशियल फॉर द कंट्री। बेनिफिशियल फॉर द कंट्री कैसे? इन प्रोडक्शन इंक्रीज होती है कंट्री के अंदर, GDP बढ़ेगा, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी, वहां पर वो एरिया डेवलप होएगा एंड सो ऑन। ठीक है, तो ये तरीकों से, एक तरीके से ऐसा हो गया था कि हमने स्पेसिफिक, को पहले मैंने लिखा लिखा हुआ है, देखो, डिमार्केट किया जाता है एक जोन, उस स्पेसिफिक डिमार्केटेड जोन को ड्यूटी फ्री एनक्लेव कहा जाता है। उस जगह पर जो भी कंपनीज होंगी उसको फॉरेन कंपनी कहा जाएगा, उन पर ड्यूटीज नहीं लगेंगी, और ये टेरिटरी जो भी आपकी होगी सारी की, दिस टेरिटरी इज स्टिल डीम्ड टू बी अ फॉरेन टेरिटरी बट ऑल्सो ड्यूटी फ्री। अब तुम्हारा ये आ जाओ पेज नंबर, ये मतलब मेन वाला फर्स्ट वाला पेज, व्हाट इज अ स्पेशल इकोनॉमिक जोन। फर्स्ट लाइन सिर्फ स्पेसिफिकली डी एलिनेटेड, यानी कि अलग की जाती है, डी एलिनेटेड ड्यूटी फ्री एनक्लेव एंड शैल बी डीम्ड टू बी फॉरेन टेरिटरी फॉर द पर्पस ऑफ ट्रेड ऑपरेशंस एंड ड्यूटीज एंड टैरिफ्स। यहाँ तक अपने को सब पता चल गया। तो डीम्ड फॉरेन टेरिटरी मानी गई है फॉर द पर्पस ऑफ ऑल कस्टम ड्यूटीज ट्रेड्स टैरिफ्स, यहाँ तक ठीक है। नेक्स्ट यू हैव दिस इंट्रोडक्शन के पैराग्राफ, इंट्रोडक्शन में वो डब्बा सेलिएंट फीचर्स, सेलिएंट फीचर्स तुम्हारे 1, 4, 5 और 6, सिर्फ यही इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट वाला, फीचर्स ऑफ द एक्ट आर एज अंडर एक्ट। हाँ, फीचर्स ऑफ द एक्ट आर, की जो एक्ट है ये मैटर्स रिलेटेड टू एस्टैब्लिशमेंट ऑफ SEZ एंड सेटिंग अप ऑफ यूनिट देयरइन के बारे में सब बता देता है। इस एक्ट में आपको सब पता चल रहा है एग्जैक्टली कि SEZ यूनिट अगर कोई बनना है, या कोई SEZ जोन बनना है, सिर्फ यूनिट नहीं, अगर पूरा का पूरा जोन बनना है, तब भी आपका क्या क्या फायदा है। फोर्थ वाला पॉइंट, सिंगल विंडो क्लियरेंस मैकेनिज्म एट द जोन लेवल। आपको हर जगह पर ऑफिस में या कहीं पर भी अलग अलग जगह पर नहीं जाना पड़ेगा, यू हैव जस्ट वन प्लेस, उस जगह पर सारा आपका डाउट्स क्लियर हो जाएंगे और एक ही जगह पर सारे एड्रेसेस हो जाएंगे। सिंगल विंडो क्लियरेंस यानी कि एक ही जगह पर सारे डाउट्स का समाधान। फिफ्थ पॉइंट, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ एन अथॉरिटी फॉर ईच स्पेशल इकोनॉमिक जोन सेट अप बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। बस इतना, कोई भी एस्टैब्लिशमेंट अपना एक्ट जो है ना स्पेशल इकोनॉमिक जोन का, वो एक्ट एक अथॉरिटी एस्टैब्लिश करता है जो गवर्नमेंट बना रही है टू इम्पार्ट ग्रेटर, वही एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। ठीक। नेक्स्ट यू हैव डेजिग्नेशन ऑफ स्पेशल कोर्ट्स एंड सिंगल एनफोर्समेंट एजेंसी टू इंश्योर स्पीडी ट्रायल्स। वही, अब जो नॉर्मल कोर्ट्स या स्पेशल प्रोविजंस या ट्राइब्यूनल्स जिसके मदद से हम जो भी स्पीडी ट्रायल्स कर सकेंगे। यहाँ तक आई होप किसी को कोई डाउट नहीं है। नेक्स्ट तुम्हारा है एस्टैब्लिशमेंट ऑफ स्पेशल इकोनॉमिक जोन, हु कैन सेट अप, यहाँ पर एनी आ जाएगा, एनी प्राइवेट, पब्लिक, जॉइंट और स्टेट गवर्नमेंट और इट्स एजेंसीज कैन सेट अप स्पेशल इकोनॉमिक जोन। ठीक है, यहाँ तक आई होप एवरीबडी इज क्लियर। SEZ होता क्यों है समझ में आया, फायदा कंट्री को क्या है समझ में आया,
कंपनीज जो आ रही है उनको क्या फायदा है, ड्यूटीज नहीं लगेंगी। और ये एक्ट के फीचर्स हैं कि भाई ये एक्ट हेल्प कर रहा है कि एसीजेड जोन को स्पेसिफिक तरीके से, अच्छी तरीके से ग्रोथ और बना दिया जाए। ठीक है, नाउ कम टू द पीडीएफ का अगला, ये सेकंड वाला जो, प्लीज इस पर पहुंचो। मेरा पीडीएफ में 213 पेज नंबर है। तुम्हारा जो प्रोसेसेस लिखे हुए है ना, वो एरोज वाला, प्लीज वहां पर पहुंचो एवरीबडी। और उस चीज को स्पेसिफिकली आपको इस तरीके से पढ़ना पड़ेगा जैसे मैंने मार्क कर रखा है। सारे हमें सारे उस वे सारे नहीं पढ़ने, वैसे सारे तो पढ़ने, एक ही नहीं छोड़, एक ही नहीं पढ़ना, पर यू हैव टू रीड इट क्रोनोलॉजिकली, क्योंकि ये प्रोसेस बहुत उन्होंने हौच पौच सा दे रखा है। इस प्रोसेस के ऊपर लिखो हाउ टू सेटअप एसीजेड, प्लीज एवरीबडी। पेन है घर पे तो ले लो, नहीं तो पापा से मांगो, मम्मी से मांगो, पेन लो जल्दी से, हाउ टू सेटअप एसीजेड। बुक ही वहाँ पड़ी है, हाँ जी, बुक ही वहाँ पड़ी है। तो कहीं तो लिखना पड़ेगा ना। नहीं लिख, चल लिख लो ना बाद में, ठीक है। बुक ही वहां पड़ी है। हाउ टू सेटअप ऐसे सेटअप पहला, अब ये प्रोसेस लिखा हुआ है, ठीक है। नाउ सेक्शन 3 ऑफ द एक्ट प्रोवाइड्स दैट द सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और एनी अदर पर्सन जॉइंटली और सेवरली में एस्टैब्लिश अ स्पेशल इकोनॉमिक जोन। अगर आपको स्पेशल इकोनॉमिक जोन, अंडरस्टैंड प्लीज, हाउ टू सेटअप एसईजेड, नॉट हाउ टू सेटअप एसईजेड यूनिट। यूनिट सेटअप करने छोटी बात नहीं कर रहे हैं हम, पूरा का पूरा जोन बनाने की बात कर रहे हैं। तो जोन अगर बनाना है तो आपको पहला एक्ट जो है हमारा एसईजेड का एक्ट, उसने बोला कि सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या कोई भी और पर्सन जॉइंटली सेवरली एस्टैब्लिश कर सकता है जोन। एनी पर्सन हु अटेंड्स टू सेटअप एसईजेड मे आफ्टर आइडेंटिफाइंग द एरिया मेक प्रपोजल टू द स्टेट गवर्नमेंट कंसर्न्ड फॉर द पर्पस ऑफ सेटिंग अप ऑफ एसईजेड। यहाँ तक सारे साथ में। ये क्या हो रहा है? अच्छा, क्रिश मत मजे कर। ये क्या हुआ था? क्रिश ने कुछ व्हाइट बोर्ड ऑन करके काटे पुटे मार रहा था। स्कूल में करते थे हम ये। यूनिट और ये जोन में क्या फर्क है? एसईजेड यूनिट मतलब एसईजेड एरिया में एक कंपनी यूनिट, एसईजेड पूरा का पूरा जोन। जिस जैसे इस जगह को हम एसईजेड बोल रहे हैं ना, जैसे बद्दी में हमने बोला एसईजेड जोन है, तो वो जोन पूरा बनाने की बात कर रहे हैं। हम एक कंपनी बनाने की नहीं बात कर रहे। जब यूनिट होता है तो मतलब एसईजेड जोन में एक यूनिट है, एक कंपनी है, ठीक है। तो पूरा का पूरा जब ठीक अगर है। अगर पूरा का पूरा जोन बन रहा है, तो जोन बनाने के लिए क्या क्या प्रोसेस है, उन्होंने पहला बोला कि अगर आप कोई भी बंदा, ऐसे कुछ स्पेसिफिक बोला भी नहीं हुआ है, कि अगर आप एक एसईजेड जोन बनाना चाहते हो, पूरा का पूरा एक एरिया को एसईजेड घोषित करवाना चाहते हो, तो उसके लिए आप परमिशन लोगे, राइट। तो उन्होंने पहला बोला कि सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या कोई भी और बंदा, ठीक है, कोई भी और बंदा एसईजेड जोन बनवा सकता है आफ्टर ऑफ कोर्स प्रपोजल देगा और अप्रूवल लेगा। अब पहले उन्होंने क्या बोला कि प्रपोजल कहाँ से लेना है और अप्रूवल कहाँ से लेना है। यू हैव दैट कि एक होता है एसईजेड का बोर्ड ऑफ अप्रूवल, बोर्ड ऑफ अप्रूवल, एसईजेड एक्ट एक बोर्ड ऑफ अप्रूवल बनाता है, वो लोग अप्रूवल देंगे। तो एक वो चीज हो गई। उसके बाद अप्रूवल होता है स्टेट गवर्नमेंट, उसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट। तो छोटी मोटी चीज तो है नहीं, है वो नहीं रखा। हाँ, उसके बाद होता है सेंट्रल गवर्नमेंट। तो ये छोटी मोटी चीज तो है नहीं। तो जब आपको अगर एक एसईजेड जोन बनाना है, तो 3 स्टेजेस में अप्रूवल होगा, पहले बोर्ड का, फिर स्टेट गवर्नमेंट का, फिर सेंट्रल गवर्नमेंट का। तो तुम्हारा सेकेंड पॉइंट जो है टॉक्स अबाउट board. It also allows a person at his option to make a proposal directly to the board. For the board कौन सा यहाँ पर मार्क कर लेना, board of approval, ठीक है, नहीं है किताब कोई बात नहीं। For the purpose of setting up SEZ, in cases where such proposal has been received directly from a person, the board may grant approval. After receipt of such approval, the person concerned is required to obtain the concerned, सॉरी, द कॉन्करेंस ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। तो बोर्ड को अगर आपने पूछा तो बोर्ड आगे स्टेट गवर्नमेंट को पूछेगा, फिर स्टेट गवर्नमेंट आगे सेंट्रल गवर्नमेंट को पूछेगा, ठीक है। इस स्टेज में होगा। तुम इवेंचुअली हमें सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन चाहिए, पर तुम सीधा सेंट्रल गवर्नमेंट के पास नहीं जा सकते। सो यू गो टू द बोर्ड, देन द स्टेट, देन सेंट्रल। उसके बाद थर्ड पॉइंट और फोर्थ पॉइंट, थर्ड पॉइंट फोर्थ पॉइंट अभी के लिए हम नहीं पढ़ते हैं। क्यों? क्योंकि ये प्रोसेस के अंदर नहीं है, हम फिलहाल प्रोसेस देख रहे हैं एसएसजेड बनाने का। तो डब्बा नंबर 1, डब्बा नंबर 2, उसके बाद तुम्हारा फिफ्थ वाला डब्बा, हाँ फिफ्थ डब्बा, सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट के पास हम चले गए थे ना। तो स्टेट गवर्नमेंट में ऑन द रिसिप्ट ऑफ द अप्रूवल फॉर सेटिंग अप ऑफ एसईजेड फॉरवर्ड द प्रपोजल टुगेदर विद इट्स रिकमेंडेशंस टू द बोर्ड ऑफ अप्रूवल विद इन द स्पेसिफाइड टाइम। अब ये क्या हुआ, हमने पहले तो बोला हम बोर्ड के पास जा रहे हैं, तो इसीलिए ही इस प्रोसेस में एक तरीके से ऐसे दिया गया है कि आप चाहो तो बोर्ड के पास जा सकते हो, चाहो तो स्टेट गवर्नमेंट के पास जा सकते हो। पर अगर स्टेट गवर्नमेंट के पास जाओगे तब वो लोग वैसे भी आपको बोर्ड के पास भेजेंगे,
तो फिर इवेंचुअली पहले बोर्ड के पास ही चले जाओ। तो उन्होंने बोला अगर आप बोर्ड के पास गए तो वो अपना सजेशंस देके स्टेट गवर्नमेंट को आगे भेजेंगे, पर अगर आप स्टेट गवर्नर के पास डायरेक्टली चले गए तो वो लोग अपने रिकमेंडेशन के साथ आपको बोर्ड के पास भेजेंगे। इवेंचुअली आपको प्रोसेस फॉलो करना ही है। सो थर्ड वाला ये हो गया। और उसके बाद तुम्हारा है थर्ड पॉइंट तुम्हारा ये हो गया। सिक्स्थ वाला डब्बा, द बोर्ड ऑफ अप्रूवल में आफ्टर रिसिप्ट ऑफ द प्रपोजल ऑफ सेटिंग अप ऑफ एसईजेड इधर अप्रूव द प्रपोजल, है ना, या तो हाँ बोल देंगे या तो ना बोल देंगे। तो इधर अप्रूव द प्रपोजल और अप्रूव द प्रपोजल सब्जेक्ट टू कंडीशंस एज इट में डीम फिट, इट कैन मॉडिफाई और रिजेक्ट द प्रपोजल फॉर सेटिंग अप ऑफ एसईजेड। यहाँ तक अपने को सब समझ में आ रहा है? प्लीज हाँ बोलो कोई एक बंदा तो। यस मैम। थैंक यू। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट तुम्हारा, सेंट्रल गवर्नमेंट हैज बीन एम्पावर्ड टू स्पेसिफाई मिनिमम एरिया। ये मिनिमम एरिया वाला डब्बा कट जाएगा, नहीं पढ़ेंगे। उसके अगला वाला डब्बा, इफ द बोर्ड अप्रूव्स द प्रपोजल विदाउट एनी मॉडिफिकेशन, अगर बोर्ड ने अप्रूव कर दिया मॉडिफिकेशन के बिना तो बात ही खत्म हो गई ना, सारा सिस्टम सेट, कम्युनिकेट हो जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट को। पर अगर मॉडिफिकेशन कर रहा है तो सीधा सेंट्रल गवर्नमेंट के पास तो बात पहुंचेगी नहीं, पहले हमारे पास आएगी कि हमको भी मंजूर है कि नहीं। तो इफ इट अप्रूव्स द प्रपोजल विद मॉडिफिकेशन शैल कम्युनिकेट द सेम टू द पर्सन और द स्टेट गवर्नमेंट कंसर्न्ड, है ना, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट तो लूप में है ही। इफ द मॉडिफिकेशंस आर एक्सेप्टेड बाय द पर्सन, यानी कि हमने जिसने अप्रूवल के लिए पूछा था, हमने अगर मॉडिफिकेशंस एक्सेप्ट कर ली, द स्टेट गवर्नमेंट द बोर्ड शैल कम्युनिकेट द अप्रूवल टू द सेंट्रल गवर्नमेंट, and if it rejects the proposal it shall record the reasons therefore and communicate the reason to the person। यहाँ तक क्लैरिटी है? हमने स्पेसिफिकली बोला अगर आपको अप्रूवल चाहिए तो आप स्टेट, सेंट्रल या कोई भी पर्सन हो सकते हो जो अप्रूवल ले सकता है। फिर हमने बोला बोर्ड ऑफ अप्रूवल के पास जा सकते हो या तो स्टेट गवर्नमेंट के पास भी जा सकते हो। अगर आप स्टेट के पास गए तो रिकमेंडेशंस के साथ बोर्ड के पास भेजा जाएगा, अगर बोर्ड के पास गए तो रिकमेंडेशंस के साथ स्टेट के पास भेजा जाएगा। इवेंचुअली बोर्ड सारे प्रोसेसेस करता है, हाँ या ना आपको बताता है, क्योंकि आपकी बात सिर्फ बोर्ड से होगी, आपकी बात स्टेट या सेंट्रल से नहीं होगी। तो आप बोर्ड हाँ या ना बताएगा, जब बोर्ड हाँ या ना बता रहा है उसमें वो आपको बताएगा कि भाई आपका हम कंडीशंस के साथ एक्सेप्ट कर रहे हैं या विदाउट कंडीशंस एक्सेप्ट कर रहे हैं। इवेंचुअली स्टेट गवर्नमेंट के पास गया, स्टेट गवर्नमेंट अगर मॉडिफिकेशंस करता है तो तुम्हें वो मॉडिफिकेशंस बोर्ड वाया जो बताई जा रहे हैं वो तुम्हें एक्सेप्टेड है तो ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास बात चली जाएगी। अगर एक्सेप्टेड नहीं है तो बात वहीं रुक जाएगी। ऑन द कॉन्ट्ररी अगर वो लोग रिजेक्ट कर देते हैं तो तुम्हें अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड दिया जाएगा और इवेंचुअली वो रिजेक्ट हो जाएगा। यहाँ तक क्लैरिटी है? अगला तुम्हारा, सेंट्रल गवर्नमेंट to grant on receipt of communication from the board of approval a letter of approval on such terms and conditions and obligations and entitlements as approved by the board of approval to the person or the state government concerned। बस इतना ब्रैकेट क्लोज, यहीं तक हमारा काम का है। उसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जैसे ही बात पहुंची वो हाँ या ना बताएगा, सर्टिफिकेट के साथ सारे टर्म्स एंड कंडीशंस आपको देके कम्युनिकेट हो जाएंगे। यहाँ तक ठीक है? नेक्स्ट लास्ट वाला जो डब्बा है वो फाइनल तुम्हारा एंड हो जाएगा। तुम्हें बस एक लेटर मिल रहा है अब कि हाँ भाई वेरी गुड यू आर अ डेवलपर नाउ। Every such person or state government whose proposal has been approved by the board and which has been granted letter of approval by the central government shall be considered to be a co-developer। Co-developer माने क्या कि तुम अगेन याद करो, हम बोल रहे हैं हाउ टू मेक एन एसईजेड नॉट ए यूनिट, राइट? हम सिर्फ एक कंपनी बात करने रहे, हम पूरे का पूरा एसईजेड बनाने की बात कर रहे हैं। तो अगर हम पूरा का पूरा एसईजेड बना रहे हैं तो हम ये कह रहे हैं कि आप एक एसईजेड के डेवलपर हो, आप पूरे के पूरे एरिया के डेवलपर हो, ठीक है? तो अगर आप एरिया के डेवलपर हो तो आप एसईजेड के डेवलपर बोले जाते हो। को डेवलपर मतलब आपके साथ और भी तो कोई बंदा होगा ना, कि भाई तुम अकेले ही पूरा बीड़ा उठा लिया पूरा एरिया बनाने का, तो इसलिए कोई तुम्हारे साथ कोई और डेवलपर है तो वो को डेवलपर। यहाँ तक ठीक है? तो सारे ये वाले पॉइंट्स हो गए। बीच में हमने थर्ड पॉइंट और फोर्थ पॉइंट छोड़ा था और एक सेकंड लास्ट पॉइंट छोड़ा था, है ना? थर्ड पॉइंट में तुम्हारा बोला हुआ है स्टेट गवर्नमेंट इंटेंड्स टू सेट अप एसईजेड। अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि हम अब तक अपने प्रोसेस के बारे में बात कर रहे थे, पर हमने पता फर्स्ट पॉइंट में बोला थी ये चीज कि स्टेट या तो सेंट्रल या तो कोई बंदा अप्रूवल मांग सकता है। तो अगर स्टेट गवर्नमेंट का मन हो गया कि मैं बनाऊंगा यहाँ पर एसईजेड अपने स्टेट में, तो स्टेट गवर्नमेंट क्या स्टेट गवर्नमेंट का अप्रूवल लेगा? नहीं लेगा ना, खुद से थोड़ी पूछेगा। तो इसलिए वो बोर्ड का अप्रूवल लेगा, बोर्ड का अप्रूवल भी नहीं, बोर्ड को बता देगा बस कि ऐसे ऐसा हम कर रहे हैं और इवेंचुअली सेंट्रल गवर्नमेंट का अप्रूवल लेगा। और दूसरा चौथा वाला पॉइंट सेंट्रल गवर्नमेंट वाला, सेंट्रल गवर्नमेंट किसका अप्रूवल लेने वाला है? वो तो सबसे ऊपर ना, तुमने यही बोल दिया कि सेंट्रल गवर्नमेंट हैज बीन एम्पावर्ड टू सेट अप एंड नोटिफाई एसईजेड विदाउट कंसल्टिंग स्टेट, विदाउट कंसल्टिंग बोर्ड, ठीक है? तो फर्स्ट सेकंड पॉइंट तुम्हारा डन है।
थर्ड में स्टेट गवर्नमेंट एसईजेड बनाने की कोशिश कर रहा है, फोर्थ में सेंट्रल गवर्नमेंट एसईजेड बनाने की कोशिश कर रहा है। फिर तुम्हारा प्रोसेस कंटिन्यू होता है, फिफ्थ वाला डब्बा, सिक्स वाला डब्बा, सेवेंथ डब्बा हमने कट किया, वो एम्पावर टू स्पेसिफाई मिनिमम एरिया वाला। उसके बाद दो डब्बे और, वो सब हमको समझ में आया। एंड सेकंड लास्ट वाला छोड़ा था। सेकंड लास्ट में हमने ये बोला हुआ है कि कोई भी इंसान या तो स्टेट गवर्नमेंट एक एसईजेड एरिया बनाना नहीं चाहता, पर एसईजेड एरिया में सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर की जिम्मेदारी लेना चाहता है। इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब कोई रोड बना दिया, कोई ब्रिज बना दी, कोई गार्डन बना दिया, कोई बिल्डिंग बना दी, ये सब। तो इंफ्रास्ट्रक्चर का अगर बनाना है तो भी उसको भी अप्रूवल मिल जाएगा बोर्ड ऑफ अप्रूवल से। यहाँ तक बताओ। अब स्पेसिफिक बस ये मेन टाइम टिकिंग था। अब तक कुछ कुछ डाउट कहीं पर भी? अरे No, ma'am. No, ma'am. सबकी बातें सारे सुन रहे हो ना? No, ma'am. Yes, ma'am. भाई मजाक मजाक में सच निकल गया। चलो ठीक है, मैं भरोसा कर रही हूँ। मेरा माइक ही नहीं ऑन हो रहा था इतनी देर से। क्यों? पता नहीं, फिर सेटिंग में जाके करके आया, वहां से हुआ। करके आया जैसे पता नहीं फगवाड़ा गया था करने। टाइम कंज्यूमिंग था बहुत मैम। करके आए। मेरे 2 पॉइंट्स रह गए इस वजह से। हम्म, और वो व्हाइट बोर्ड जो था ना, वो तो मैं ऐसे ही ट्राई कर रहा थी कि क्या चीज है, वो कब के सामने स्क्रीन पे खुल गया। नहीं वो वैसे ही खुलता है। अगर मैं भी ट्राई करूँ वैसे ही खुलेगा आई थिंक। व्हाइट बोर्ड है ना यहाँ पे। इसी को मेरा। हम करते होते थे, टीचर पढ़ा रही होती, हम खट्टे पुट्टे मारते रहते थे। ये चलो लैब पे तो चलो अब अगला, व्हाट इज इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज। यार ऐसा मत करो फिर हमको दोबारा शुरू करना पड़ेगा, ये खत्म हो जाएगा फिर दोबारा। डिस्टर्बिंग एलिमेंट है क्लास में हमारी। हम्म हाँ, वो तो गायब हो गया। डिस्टर्बिंग एलिमेंट है हमारी क्लास में। कोई बात नहीं। आ गए तुम इकट्ठे हो गए मेरे लिए, वही बड़ी बात है फिलहाल। चलो गाइडलाइंस गाइडलाइंस, व्हाट इज इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज। पहला दूसरा अगला ये पेज पर डब्बा, सिर्फ इतना मार्क कर लो। इंफ्रास्ट्रक्चर हमको पता है यार, इतने टाइम से हम पढ़ रहे हैं, कुछ नहीं, इंडस्ट्रियल कमर्शियल सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, अदर फैसिलिटीज नेसेसरी टू डेवलप। बढ़िया। ये चैप्टर पढ़ा क्या रहा है ये तुमको समझ में आ जाना चाहिए अब तक। हम जोन बना रहे हैं पूरा का पूरा, इसलिए जोन में इंफ्रास्ट्रक्चर भी बनेगा थोड़ा। गाइडलाइंस फॉर नोटिफाइंग एसईजेड जोन, अब सीधा डब्बा। अगला वाला ये एस्टैब्लिशमेंट अप्रूवल अथॉराइजेशन नहीं पढ़ना है। अगला सेक्शन 5 स्टिपुलेट्स broader guidelines to consider by the central government while notifying any area as a SEZ or an area to be included in SEZ। मतलब क्या हुआ, अगर किसी एरिया को SEZ बनाना है, यानी कि एक एरिया डिमार्केट हो रहा है SEZ के नाम से, तो यार कितनी सारी उसमें चीजें होंगी ना। वहां पर ड्यूटी फ्री है, वहां पर लोग आएंगे, इंडस्ट्रीज बनाएंगे, उस एरिया का स्पेसिफिक डेवलपमेंट होगा। मान लो वो एरिया किसी बॉर्डर एरिया से है, या मान लो उस एरिया कोई डिफेंस सेक्टर में है, कोई भी तरीके से, तो चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा। करेक्ट। तो हम ऐसे बोल रहे हैं कि कोई भी जोन को अगर एसईजेड बनाना है तो कुछ चीजों का ध्यान रखना पड़ता है। वो कुछ चीजें ये वाली हैं, जनरेशन ऑफ एडिशनल इकोनॉमिक एक्टिविटी होगी वहां पर, प्रमोशन ऑफ एक्सपोर्ट होगा, प्रमोशन ऑफ इन्वेस्टमेंट होगा, क्रिएशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज होगी, डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, एंड मेंटेनेंस ऑफ सॉवरेनिटी इंटेग्रिटी ऑफ इंडिया। तो ये सारी चीजों का ध्यान रखते हुए हम वहां पर एसईजेड बनाएंगे, और एसईजेड बनाने के साथ साथ सारे फंक्शंस जो भी होंगे एसईजेड वाले वो डिस्चार्ज करेंगे। यहाँ तक क्लैरिटी। अगला प्रोसेसिंग एंड नॉन प्रोसेसिंग एरियाज। प्रोसेसिंग नॉन प्रोसेसिंग एरिया मतलब इतना बड़ा कुछ एसईजेड का एरिया बना दिया, एक बड़ा सारा जगह होती है जहां पर एसईजेड बना दिया जोन, ठीक है। उस एरिया में क्या खाली ऐसा बिल्डिंग बिल्डिंग बिल्डिंग, इंडस्ट्री 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 ऐसा तो नहीं होने वाला ना। उस एरिया को डेवलप किया जाएगा, सुंदर सुंदर बनाया जाएगा, क्योंकि बहुत सारे बाहर से भी लोग आएंगे एसईजेड में अपनी इंडस्ट्रीज स्टैब्लिश करने के लिए। मान लो बाहर से टेस्ला वाली गाड़ी यहाँ पर इंपोर्ट होती है, तो बहुत सारी ड्यूटीज लग रही हैं, पर हम उसको बोलते हैं भाई तू बाहर मत बना, ऐसा कर इंडिया में ही आ जा। एक मेक इन इंडिया का एस्टैब्लिश हो गया, यहाँ पर गाड़ी बन गई, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज बन गई, पूरा एरिया डेवलप हो गया, जीडीपी बढ़िया, ये सब कुछ हो गया। उसके साथ साथ अगर वो एरिया पूरा का पूरा तुम्हारा डेवलप हो रहा है, तो सिर्फ वहां पर बिल्डिंग नहीं होगी, वहां पर कोई गार्डन एरिया होगा, कोई क्लब होगा, कोई वॉकिंग एरिया होगा, कोई पैसेज होगा। तो स्पेसिफिकली बस उन्होंने ये बोला कि एसईजेड एरिया में दो मैम टाइप एक बार दोबारा पढ़ाओगे? के हाँ, प्रोसेसिंग है, नॉन प्रोसेसिंग एरियाज।
प्रोसेसिंग नॉन प्रोसेसिंग एरिया में उन्होंने बोला कि अगर आपका जो भी SEZ वाला जोन है वहां पर दो टाइप के एरियाज होंगे, एक जहां पर सारी इंडस्ट्रीज है, और एक जो जहां पर इंडस्ट्री नहीं है। एक जहां पर सारे प्रोसेसेस हो रहे हैं और एक जो नॉन प्रोसेसिंग है, विच मीन्स व्हाट, कुछ नहीं, जहां पर बहुत सारी इंडस्ट्रीज होंगी, जहां पर एक्चुअली मैन्युफैक्चरिंग या वेयर हाउस या स्टोरेज कोई भी तरीके का काम हो रहा है, उसको प्रोसेसिंग एरिया। जो मैम नॉर्मल आप हैंग हो रहे हो। ये एरो जैसा बना हुआ है इधर, इधर मिला। बीच बीच में हैंग हो जा रही है आपकी वीडियो। हैंग हैंग। तेरे घर का नेट स्लो है भाई, हमारे में तो नहीं हो रही। हाँ मेरा ठीक यहाँ, है फिर मैम आपका कर रहा हम्म। फिलहाल मैंने वो 5G ये वो कनेक्ट कर रखा है, होना तो नहीं चाहिए हैंग। और मैं एकदम ऐसा वाईफाई बस गोदी में लेके बैठी हूँ, ऐसा लग रहा है मुझे। मेरे मेरे इधर ही दिक्कत होगी। नहीं चलिए कनेक्ट, ये बाद में जो जो हैंग वाईफाई हुआ चेंज करा लो। मेरा वाला लगवा क्या लो। बोला? चलो चलो। एरिया, एरिया में दो टाइप के एरिया, एक जहाँ पे गार्डन है और एक जगह पे बिल्डिंग है। प्रोसेसिंग जहाँ पर काम हो रहा है, नॉन प्रोसेसिंग जहाँ पर काम नहीं हो रहा है। तो बस उन्होंने उस तरीके से बाइफरकेट किया है। प्रोसेसिंग एरिया मतलब पहला ए वाला पॉइंट देखो क्या देखा हुआ है, प्रोसेसिंग एरिया फॉर सेटिंग अप यूनिट्स फॉर एक्टिविटीज बीइंग द मैन्युफैक्चर ऑफ गुड्स, रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज, जहाँ पर कुछ मैन्युफैक्चर या कुछ सर्विस दी जा रही है। सेकंड बोला एरिया एक्सक्लूसिवली फॉर ट्रेडिंग ऑफ वेयर हाउस और पर्पसेस। फिर थर्ड बोला नॉन प्रोसेसिंग एरिया, यानी कि ए और बी प्रोसेसिंग एरिया है जहाँ पर कोई तरीके का काम हो रहा है, सी वाला पॉइंट नॉन प्रोसेसिंग एरिया है जहां पर कोई काम नहीं हो रहा है। मतलब क्या हुआ, बहुत बड़े जोन में एक बिल्डिंग हो गया, कोई गार्डन हो गया, तो बिल्डिंग प्रोसेसिंग, नॉन प्रोसेसिंग वाला गार्डन, वॉकिंग हो गया, पैसेज हो गया, क्लब हो गया, वो सब नॉन प्रोसेसिंग। ठीक है, सिंपल। जबान को कितना टाइम लगा दिया। अगला, एग्जेम्पशन फ्रॉम टैक्सेस, ड्यूटीज और सेस। हमको पता है ना ये चीज तो, कि भाई SEZ वालों को टैक्स नहीं देना पड़ता, ड्यूटी फ्री एनक्लेव है, तो बस उनको बहुत सारे गुड्स या सर्विसेज एक्सपोर्ट या इंपोर्ट करने के लिए एग्जेम्पशंस मिल रखे हैं। तो अब देखो, इतना अगर तुम्हारा कोई बहुत बड़ा सिटी है या एरिया है, ठीक है, उसके अंदर एक छोटी सी जगह होगी जो SEZ जोन होगा। तो भारत में जहां जहां SEZ है उस जोन को तो हम SEZ बोल देते हैं, पर जहां SEZ नहीं है, यानी कि बाकी के देश को हम बोलते हैं DTA, यानी कि अपना यहाँ पर लिखा हुआ है डोमेस्टिक टैरिफ एरिया। ठीक है, तो इंडिया के अंदर बाकी का इंडिया जो है वो DTA, जो SEZ है वो SEZ है, यहाँ तक। ठीक है, तो अगर SEZ वाले DTA में कुछ एक्सपोर्ट करेंगे, कोई टैक्स नहीं, इंपोर्ट करेंगे, कोई टैक्स नहीं, या बाहर से नॉन SEZ एरिया से कुछ खरीदेंगे तो भी कोई टैक्स नहीं। बस उन्होंने यही बोला, सेक्शन 7 एग्जामिन्स ऑल गुड्स और सर्विसेज एक्सपोर्टेड आउट ऑफ, इंपोर्टेड इनटू और प्रोक्योर्ड फ्रॉम DTA मतलब नॉन SEZ एरिया, बाय अ यूनिट और अ डेवलपर। यूनिट मतलब वहां की कंपनी, डेवलपर जो SEZ बना रहा है, फ्रॉम द पेमेंट ऑफ टैक्सेस, ड्यूटीज और सेसेस अंडर ऑल द एनैक्टमेंट्स। यहाँ तक क्लैरिटी। अगला, इट में बी नोटेड दैट, डब्बे बने हुए एक्सपोर्ट इंपोर्ट सर्विस, इसको रीड मार्क कर लो, और जो तुम पढ़ोगे नहीं। नेक्स्ट आ जाओ, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बोर्ड ऑफ अप्रूवल, इसको मार्क कर लो सिर्फ और लिख लो मतलब बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बोर्ड ऑफ अप्रूवल सेंट्रल गवर्नमेंट बनाता है। इसमें याद करने वाला कुछ है नहीं, इन्होंने बोल रखा है कि 15 दिन, जब से ये एक्ट आया तब से 15 दिन में बन जाना चाहिए था, पर ये एक्ट कब का आ गया और 15 दिन कब के खत्म हो गए, तो जान लो। तो बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, बस ये मार्क करना, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बोर्ड ऑफ अप्रूवल सेंट्रल गवर्नमेंट करता है। अगला आ जाओ, ड्यूटीज एंड पावर्स। बोर्ड ऑफ अप्रूवल की फंक्शंस, ड्यूटीज, पावर्स इंपॉर्टेंट है, प्लीज ध्यान से पढ़ना। जो बोर्ड ऑफ अप्रूवल होगा ना, ये द मोस्ट 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 पावरफुल अथॉरिटी होगी SEZ की। सबसे ज्यादा पावरफुल अथॉरिटी होगी SEZ की। क्यों? क्योंकि इसके पास वो सारा पावर है कि एग्जैक्टली अगर कहीं पर जोन में, एरिया में या कुछ भी जोन को डिमार्केट करना है SEZ से, तो यही हाँ बोलेगा। किसी बंदे के पास कितनी पावर होगी यही बोलेगा। कोई यूनिट्स यहाँ पर आ सकता है कि नहीं आ सकता है, कोई गुड्स यहाँ बन सकता है नहीं बन सकता है, सब कुछ इसी का ही अप्रूवल मिलेगा। तो पावर्स एंड फंक्शंस, डब्बा, पहला पॉइंट, ग्रांटिंग ऑफ अप्रूवल और रिजेक्शन प्रपोजल और मॉडिफाइंग सच प्रपोजल्स फॉर एस्टैब्लिशमेंट ऑफ SEZ। ठीक है, अप्रूवल हाँ ना सब ये करेगा कि SEZ बनेगा भी कि नहीं बनेगा। सेकंड, कोई कौन सा बंदा डेवलपर की तरफ जाना जाएगा, ग्रांटिंग अप्रूवल ऑफ ऑथराइज्ड ऑपरेशंस टू बी कैरिड आउट बाय द डेवलपर। अच्छा सॉरी, हाँ, कि कौन सा बंदा एज अ डेवलपर ये काम कर सकता है। सी पॉइंट, ग्रांटिंग ऑफ अप्रूवल टू द डेवलपर और यूनिट्स, कुछ इतना इतना मार्क करो सिर्फ, ग्रांटिंग ऑफ अप्रूवल टू द डेवलपर ऑफ यूनिट्स। और नेक्स्ट लाइन, फॉर
लास्ट में लिखा है फॉर फॉरेन कोलैबोरेशंस एंड फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स इंक्लूडिंग इन्वेस्टमेंट्स बाय पर्सन रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया इन अ स्पेशल इकोनॉमिक जोन। ठीक है, तो अगर कोई डेवलपर एसईजेड में एफडीआई लेके आ रहा है तो उसके लिए भी उसको इस बंदे से पूछना पड़ेगा, किससे? बोर्ड ऑफ अप्रूवल से पूछना पड़ेगा। नेक्स्ट, ग्रांटिंग ऑफ अप्रूवल और रिजेक्टिंग प्रपोजल फॉर प्रोवाइडिंग इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज। इंफ्रास्ट्रक्चर कुछ बनना है नहीं बनना है वहां पर भी। नेक्स्ट यू हैव ग्रांटिंग ऑफ लाइसेंस फॉर इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग। हाँ ठीक है, नहीं ये रहने दो, डी और ई पॉइंट रहने दो, मत पढ़ो, काम का नहीं है। नेक्स्ट एफ वाला पॉइंट, सस्पेंशन ऑफ द लेटर ऑफ अप्रूवल ग्रांटेड टू अ डेवलपर, कि अगर किसी बंदे डेवलपर सही काम नहीं कर रहा तो हम उसको सस्पेंड कर देंगे। और डिस्पोजिंग ऑफ अपील्स। ठीक है, तो डेवलपर को की सारी फंक्शंस को कंट्रोल करने का पावर बोर्ड ऑफ अप्रूवल के पास। ठीक है, अगर डेवलपर ढंग से काम नहीं करता तब भी बोर्ड ऑफ अप्रूवल के पास पावर है कि उसको सस्पेंड कर दे। यहाँ तक ठीक है, तो सस्पेंड कर दे तो अगला डब्बा, अगला टॉपिक सस्पेंशन का। सस्पेंशन ऑफ लेटर ऑफ अप्रूवल एंड ट्रांसफर ऑफ एसईजेड इन सर्टेन केसेस। हम कई बार किसी डेवलपर को सस्पेंड कर सकते हैं, अगर करना है तो उनको वही लेटर लूटर भेजा, नोटिस भेजा और कुछ टाइम के लिए सस्पेंड करेंगे। क्या क्या है देखो, 10 Section 10 empowers board to suspend the letter of approval granted to developer for whole or part of his area established as SEZ, यानी कि पूरे SEZ के लिए, या क्योंकि हमने बोला था ना को डेवलपर्स, तो जरूरी नहीं है ना कि एक ही डेवलपर सारे SEZ को डेवलप कर रहा है, तो जितना उसका एरिया होगा उसके लिए हम उसको रोक सकते हैं। ठीक है, तो उन्होंने बोला कि कोई भी ग्रांटेड टू डेवलपर फॉर होल और पार्ट ऑफ हिज एरिया एस्टैब्लिश एज SEZ फॉर अ पीरियड नॉट एक्सीडिंग 1 साल एंड अपॉइंट एन एडमिनिस्ट्रेटर टू डिस्चार्ज द फंक्शंस ऑफ द डेवलपर। अगर डेवलपर हटा दिया तो उस तक काम कौन करेगा तब तक? तो एक एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंट किया जो उसके बिहाफ पर तब तक उसका काम कंटिन्यू करेगा। उस बंदे को 1 साल के लिए सस्पेंड किया गया है। अगर उसने उसके बाद जब उसको दोबारा सस्पेंशन के बाद उसको ठीक करके मतलब अपने को वापस, मैम आप ये टॉपिक दोबारा पढ़ा सकते हो? हाँ, तो सो तो नहीं रहा ना बीच बीच में? रिकॉर्डिंग देख लियो, रिकॉर्डिंग देख नहीं लियो। नहीं, सो नहीं रहा मैम, वो बीच बीच में ना बंद हो रहा है, पता नहीं क्यों। यार मेरा तो नहीं खराब नेट। नहीं आपका नहीं खराब मैम, इसी का खराब है। तो 1 सेकेंड रुको। होना तो नहीं चाहिए बाकी। यार ये ना मेरे को ऐसा लग रहा है, हाँ 10 मिनट में बंद भी होएगा, मतलब वो 40 मिनट का रहता है ना डेडलाइन इनका। बंद हो गया तो तुम्हें तुम्हारा कनेक्ट करना पड़ेगा, जितना हमारा चैप्टर बचा है। 10:30 बजे हैं अभी। ठीक है, हो ओके जाएगा। मैम। चलो देखते हैं। बी के लिए तो, हाँ कहाँ थे हम? सस्पेंशन ऑफ लेटर ऑफ अप्रूवल, राइट। अंडरस्टैंड, चलो छोटी छोटी सी बात है यहाँ पर भी। अगर कोई डेवलपर है, डेवलपर कौन? जो एसएसजेड को डेवलप करता है, जिम्मेदारी ले रहा है कि हम इस जोन को डेवलप करेंगे। तो डेवलपर एक होगा या बहुत सारे हो सकते हैं। तो अगर वो बंदा ढंग से काम नहीं कर रहा है तो जो हमने उसको लेटर ऑफ अप्रूवल दिया था ना, उस लेटर ऑफ अप्रूवल को वापस छीन लिया जाएगा, सस्पेंड कर दिया जाएगा। ठीक है, उस बंदे का सस्पेंशन 1 साल तक किया जा सकता है। अगर वो तब भी नहीं सुधरा तो उसको हटा ही दिया जाएगा, दोबारा कोई मौका नहीं हम देने वाले उसको। यहाँ तक समझ में आ रहा है? तो तुमने फर्स्ट 3 लाइंस, एस्टैब्लिश एसईजेड फॉर अ पीरियड नॉट एक्सीडिंग 1 ईयर एंड अपॉइंट एडमिनिस्ट्रेटर, जब तक उसको सस्पेंड किया गया है तब तक एक एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंट किया जाएगा उसके फंक्शंस को डिस्चार्ज करने के लिए। यहाँ तक क्लैरिटी? इसी पैराग्राफ की लास्ट लाइन, सस्पेंशन में बी ऑर्डर्ड बाय द बोर्ड इफ इन इट्स ओपिनियन फॉलोइंग सर्कमस्टांसेस। फॉलोइंग सर्कमस्टांसेस यानी कि ये 3 डब्बे जो दिए हुए हैं ना, अगर ये 3 डब्बे फुलफिल होते हैं तो फिर आपका वो बंदा सस्पेंड किया जाएगा। पहला फंक्शन उन्होंने बोला कि उसने डिफॉल्ट कर रखा है और उसका क्या बोलते हैं, इज अनेबल टू डिस्चार्ज द फंक्शंस। दूसरा, डेवलपर हैज पर्सनली डिफॉल्टेड इन कंप्लाइंग विद द डायरेक्शंस। बोर्ड ने कुछ बोला था उसको करने को, वो बात नहीं मान रहा, हमने सस्पेंड कर दिया। लास्टली, फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द डेवलपर इज सच दैट ही इज अनेबल। पैसा ही नहीं है उसके पास, फाइनेंशियल पोजीशन उसकी ऐसी है कि भले अभी तक वो खराब कुछ नहीं हुआ है, उसने कुछ खराब नहीं किया, येट हमें लगता है कि वो कर ही नहीं पाएगा, इनसे होगा ही नहीं, इसलिए हम उसको अभी भी निकाल देंगे। ठीक है, तो डेवलपर जो एसएसजेड को डेवलप करता है उसको सस्पेंड हम कर सकते हैं 1 साल के लिए। सस्पेंशन जो ऑर्डर होगा वो ओपिनियन ऑफ बोर्ड ऑफ अप्रूवल होगा। सस्पेंड करते टाइम हम किन बातों का ध्यान रखेंगे? क्या उसने ऑलरेडी कोई अनेबल टू परफॉर्म फंक्शंस है, उसने हमारी कोई बात नहीं मानी, या तो उसकी फाइनेंशियल पोजीशन ऐसी है कि वो काम कर ही नहीं पाएगा। यहाँ तक क्लैरिटी? अगेन हाउएवर, अगर किसी बंदे को सस्पेंड किया जा रहा है
तो क्या कहते हैं उसको, नोटिस और ग्राउंड्स और वो OOBH तो देंगे ही, तो बस ये सब। हाउएवर नो लेटर ऑफ अप्रूवल कैन बी सस्पेंडेड अनलेस बोर्ड हैज गिवन द डेवलपर नॉट लेस देन 3 महीने का नोटिस इन राइटिंग स्टेटिंग द ग्राउंड्स कि भाई क्यों तेरे को सस्पेंड किया जा रहा है, एंड हैज कंसिडर एनी कॉज शोन बाय द डेवलपर विद इन अ पीरियड ऑफ दैट नोटिस। और बाकी उसको अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड दिया जाएगा उस पीरियड ऑफ नोटिस के टाइम पर, यानी कि 3 महीने में। यहाँ तक कोई डाउट किसी को भी बताओ जल्दी से, एक बार देख लो। अरे पक्का? हाँ जी मैम। ठीक है, अगला फिर पेज करते हैं, डेवलपमेंट कमिश्नर। अब जैसे हमने बोला था बोर्ड बाकी का। का हाँ जी। बाकी जो है पैराग्राफ्स वो नहीं पढ़ना। ना ना कुछ नहीं पढ़ना, जो जो पढ़ा रही हूँ मैंने ना तुम्हें तभी वो PDF भेज दिया ना, बस वो उतना उतना ही पढ़ना है। एक बार ना बाद में फ्री होके अपनी किताब में वो देख लेना, मार्किंग कर लेना, उतना उतना ही पढ़ना, बाकी कुछ नहीं पढ़ना। डेवलपमेंट कमिश्नर, अब बोर्ड ऑफ अप्रूवल था, उसके पास बढ़िया ढंग की अथॉरिटीज थी, सब कुछ वो कर रहा था। सिमिलरली अगर एक बोर्ड ऑफ अप्रूवल है तो एक डेवलपमेंट कमिश्नर भी है, उसके पास भी कुछ बहुत सारी अथॉरिटीज हैं। क्या क्या उन्होंने बोल रखा है? अब ये होता कौन है, चलो अपॉइंट कौन करता है इसको भी, सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करता है। फॉर वन और मोर स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स एंड सच ऑफिसर एंड अदर एम्प्लॉइज एज इट कंसिडर नेसेसरी। मतलब एक अपना डेवलपमेंट कमिश्नर अपॉइंट किया एक SEZ जोन के लिए या एक से ज्यादा SEZ जोन के लिए, उसके साथ साथ उसके लिए और एम्प्लॉयज भी अपॉइंट किए जो उसकी हेल्प करेंगे, ये सारा काम अच्छे से चलेगा। इट ऑल्सो कंटेन्स प्रोविजंस की भाई उसकी सैलरी कितनी होगी वो भी हम डिसाइड करेंगे, टर्म कंडीशन सर्विस प्रोविडेंट फंड सब कुछ हम डिसाइड करेंगे। ठीक है, फंक्शंस क्या है? फंक्शंस हैं उसके नॉर्मल, टू टेक स्टेप्स इन ऑर्डर टू डिस्चार्ज फंक्शंस एंश्योर स्पीडी डेवलपमेंट ऑफ SEZ। मेन उसका काम यही है कि भाई SEZ फटाफट डेवलप हो। ठीक है, तो पहला फंक्शन उस फटाफट डेवलप होने के लिए क्या करना पड़ेगा उसको, गाइड द एंटरप्रेन्योर्स फॉर सेटिंग अप ऑफ यूनिट्स। जो नए नए लोग हैं जो नई नई इंडस्ट्रीज बनाना चाहते हैं उनको हम गाइड करते हैं कि आओ यहाँ पर आके बनाओ इंडस्ट्रीज। इंश्योर टेक सुटेबल स्टेप्स फॉर इफेक्टिव प्रमोशन ऑफ एक्सपोर्ट्स कि भाई एग्जैक्टली आपके एक्सपोर्ट्स कैसे और बेटर किए जा सकते हैं, ऐसे से सामान आउट ऑफ इंडिया कैसे जा सकता है, उसमें हेल्प की जाएगी। इंश्योर प्रॉपर कोऑर्डिनेशन विद सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स ब्रैकेट क्लोज। मॉनिटर द परफॉर्मेंस ऑफ द डेवलपर and units, monitor भी किया जाएगा। discharge such other functions as may be assigned by him, as may be assigned to him by the central government, बस ब्रैकेट क्लोज। यहाँ तक समझ में आया? अगला इन्होंने बोला section entitles the development commission to be overall in charge of the SEZ and to exercise administrative control and supervise officers and employees। administrative control भी दे दिया और बाकी supervise वाला control भी दे दिया। ये डब्बे के ही नीचे वाला जो पैराग्राफ है उसके अंदर 1 2 3 4 फिफ्थ लाइन है, द सेक्शन फर्दर एम्पावर्स डेवलपमेंट कमिश्नर टू कॉल फॉर सच इन्फॉर्मेशन फ्रॉम अ यूनिट। अगर वो मतलब और इन्फॉर्मेशन चाहे तो मंगवा सकता है एज टाइम टू टाइम एंड मॉनिटर देयर परफॉर्मेंस। यहाँ तक ठीक है। अगला तुम्हारा, हमने दो अथॉरिटीज पढ़ ली, एक बोर्ड ऑफ अप्रूवल एक पढ़ लिया डेवलपमेंट कमिश्नर। उसके बाद एक अथॉरिटी है अप्रूवल कमेटी। अब ये कमेटी है छोटी मोटी, अप्रूवल देती है बहुत सारे। तो उन्होंने बस बोला कि the central government to constitute by notification approval committee for every special economic zone to be called approval committee to exercise powers and perform functions as may be specified. In case of existing special economic zone, approval committee is required to be constituted within 6 महीना from the date of commencement of the act। ठीक है, तो एक्ट बना तब से 6 महीना, या तो लेटर उन्होंने बोला कि आप SEZ बने हो न्यू न्यू तो SEZ बनने के 6 महीने में आपको अप्रूवल कमेटी चाहिए, और आफ्टर कमेंसमेंट ऑफ द एक्ट विद इन 6 months फ्रॉम डेट ऑफ एस्टैब्लिशमेंट ऑफ SEZ जोन। यहाँ तक ठीक है, तो 6 महीना याद रखना, अप्रूवल कमेटी 6 महीने में बन जानी चाहिए। अगला, अब इसके भी पावर्स हैं, सिमिलरली पावर्स हैं इसके भी, अप्रूव एंड इम्प्रूव द इम्पोर्ट और प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स फ्रॉम डोमेस्टिक टैरिफ एरिया। डोमेस्टिक टैरिफ एरिया नॉन SEZ वाला जो भी एरिया होगा, वहां से कोई भी सामान इम्पोर्ट हो रहा है, गुड्स या प्रोक्योर हो रहे हैं, ठीक है, इम्पोर्ट और प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स फॉर कैरिंग ऑन ऑथराइज्ड एक्टिविटीज, गुड्स आ रहे हैं। दूसरा इन्होंने बोला अंडरस्टैंड, देखो दोनों पॉइंट्स में एक छोटा सा फर्क है, प्लीज मार्क करना। गुड्स फ्रॉम DTA आ रहे हैं, सर्विसेज, अगला पॉइंट सर्विस आ रही है भले DTA से या तो भले आउटसाइड इंडिया से, दोनों जगहों पर पूछ कर आएंगी इसको। ठीक है, तो गुड्स आ रहे हैं DTA से, नॉन SEZ से, अप्रूविंग प्रोवाइडिंग ऑफ सर्विसेज बाय सर्विस प्रोवाइडर फ्रॉम आउटसाइड इंडिया और फ्रॉम DTA। उसके बाद C बोला मॉनिटर द यूटिलाइजेशन ऑफ गुड्स और सर्विसेज और वेयर हाउसिंग। ये सब भी ये मॉनिटर करता है कि गुड सर्विस वेयर हाउस फैसिलिटीज क्या कैसे किधर यूज हो रहा है। अप्रूव मॉडिफाई रिजेक्ट प्रपोजल फॉर सेटिंग अप ऑफ यूनिट्स। हम पहले
बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे। बोर्ड ऑफ अप्रूवल जोन बनाना हाँ या ना बोलता है, अप्रूवल कमिटी यूनिट बनेगी या हाँ या ना बोलता है। तो अप्रूव, मॉडिफाई, रिजेक्ट अ प्रपोजल फॉर सेटिंग अप ऑफ यूनिट्स फॉर मैन्युफैक्चरिंग और रेंडरिंग सर्विसेज, अलाउ ऑन रिसिप्ट ऑफ अप्रूवल, फॉरेन कोलैबोरेशंस, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स, ये सारों में अलाउ या रिसिप्ट ऑफ अप्रूवल, कोलैबोरेशन से इन्वेस्टमेंट्स इंक्लूडिंग इन्वेस्टमेंट्स बाय पर्सन रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया फॉर सेटिंग अप ऑफ अ यूनिट। प्लीज अंडरस्टैंड, हमने पहले भी पढ़ा था, देखा हो एक जगह पर कि वो एफडीआई आ रहा है बाहर से तो भी हाँ बोलेंगे। अगर आपको याद हो तो हमने कहाँ पढ़ा था इसमें, बोर्ड ऑफ अप्रूवल में पढ़ा था तुम्हारा का बी सी पॉइंट, बोर्ड ऑफ अप्रूवल का सी पॉइंट हमने वहां पर भी पढ़ा था, एफडीआई आ रहा है। ठीक है, हम यहाँ पर भी पढ़ रहे हैं एफडीआई आ रहा है, वहां पर एफडीआई जोन बनाने के लिए आ रहा था, यहाँ पर एफडीआई यूनिट बनाने के लिए आ रहा है। ठीक है, तो उसके अलावा मॉनिटर एंड सुपरवाइज कंप्लायंस ऑफ कंडीशंस और सब्जेक्ट टू विच लेटर ऑफ अप्रूवल परमिशन इज ग्रांटेड। यहाँ तक सारा, ये भी प्लीज इनके सारे के ना फंक्शंस इंपॉर्टेंट मार्क करना। है आसान पर कंफ्यूजन क्रिएट होती है इसलिए पूछते हैं। यहाँ तक क्लैरिटी है सबको? यस मैम। ठीक है, नेक्स्ट तुम्हारा सेटिंग अप ऑफ अ यूनिट। अगर आप यूनिट बनाना है तो सेटिंग अप उसका भी बहुत, इसका बहुत आसान है। यहाँ से 15 एंटिटीज, सेक्शन 15 एंटिटीज कुछ और ही लिखा है, एंटिटीज एनी पर्सन हु इंटेंड्स टू सेट अप अ यूनिट फॉर कैरिंग ऑन ऑथराइज्ड ऑपरेशंस इन अ एसईजेड टू सबमिट अ प्रपोजल टू द डेवलपमेंट कमिश्नर कंसर्न। अगर आपको यूनिट बनानी है तो आप अपना प्रपोजल दोगे डेवलपमेंट कमिश्नर को, तो डेवलपमेंट कमिश्नर इन टर्न प्लेसेस दी प्रपोजल बिफोर दी अप्रूवल कमेटी। यहाँ तक साथ में हम लोग, अगर आपको यूनिट बनानी है तो कमिश्नर को पूछा, कमिश्नर अप्रूवल कमेटी को पूछेगा फॉर इट्स अप्रूवल, द अप्रूवल कमेटी अप्रूव कर देगी द प्रपोजल विद और विदाउट मॉडिफिकेशन सब्जेक्ट टू सच टर्म्स एंड कंडीशंस और रिजेक्ट द सेम। सिंपल। यूनिट बनानी है तो कमिश्नर को पूछा, कमिश्नर ने अप्रूवल कमेटी का अप्रूवल मांगा, वो आपको हाँ या ना बोलेगी विद मॉडिफिकेशंस। इन केस of modifications or rejection of proposal, approval committee has been put under obligation to afford a reasonable opportunity of being the person concerned and after recording reasons thereof.